वसंत तिल का छंद का अध्ययन करेंगे। वसंत तिल का वर्णिक छंद है। इसका लक्षण है उगता वसंत तिल का तब जा जगौ गह। अर्थात वसंत तिल का छंद उसे कहते हैं जिसमें सबसे पहले तगण आए, फिर भगण आए, फिर जगण आए, फिर जगण आए और फिर दो गुरु आए, तो उसे हम वसंत तिल का छंद कहते हैं। वसंत तिल का छंद के प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। कुल 4 के 4 पादों में 56 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में रथ में जुते हुए घोड़ों की तेज गति को राजा दुष्यंत को दिखाते हुए सारथी का कथन है जो निम्नलिखित है, वही इस वसंत तिल का छंद का उदाहरण है। देखते हैं। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निर्भितोध्वकरणो करणाः आत्मोद्धतैरपि रजोभिलंघनीया धावन्त्यमी मृगजवा क्षम्येव रथ्याः। प्रथम पाद को देखते हैं कि इसमें वसंत तिल का छंद का लक्षण घटित होता है या नहीं होता है। मुंह अर्थात ह्रस्व है लेकिन आगे आधा तो है, आधा क है, इसीलिए इसको हम क्या मानेंगे, दीर्घ मान करके गुरु के चिन्ह से चिन्हित करेंगे। अब यहाँ पे ते रहता है, ते अर्थात दीर्घ है तो इसे गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। सु ह्रस्व है इसीलिए इसे लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। र ह्रस्व है लेकिन आगे सौ से युक्त है तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। मी ह्रस्व है इसीलिए लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। सु ये भी ह्रस्व है इसलिए लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। नी ह्रस्व है इसलिए लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। या ये दीर्घ है इसीलिए गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। य ह्रस्व है इसीलिए इसे लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। त ये भी ह्रस्व है इसीलिए ये भी लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। पु ये दीर्घ है इसीलिए इसे हमने क्या किया, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। व ह्रस्व है इसीलिए लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। का ये दीर्घ है इसलिए गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। या दीर्घ है इसीलिए हमने क्या किया, इसे दीर्घ गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया। अब देखते हैं, हम ये बात जान चुके हैं गण के विचार करते समय कि जब क्या हो, कर्म से पहले गुरु आए, फिर गुरु आए, फिर लघु आए तो उसे हम तगड़ कहते हैं। अर्थात सबसे पहले तगड़ आया है। और ये भी जानते हैं कि जब क्या हो, सबसे पहले गुरु आए फिर दो लघु आए तो उसे हम बगड़ कहते हैं। तो यहाँ पर बगड़ भी आया है। फिर क्या हम जानते हैं कि जब लघु हो, लघु के बाद गुरु हो और गुरु के बाद फिर लघु हो तो उसे हम जगण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जगण आया है। फिर वही जगण आया है, देखो पहले लघु आया है, फिर गुरु आया है, फिर लघु आया है, अर्थात क्या है, फिर से जगण आया है और अंत में क्या है, दो गुरु है। अब देखो इस पाद में क्या हो रहा है, इंद्रवज्र, इस पाद में वसंत तिलिका छंद का लक्षण घटित हो रहा है। अर्थात सबसे पहले क्या आया है, तगण आया है, फिर भगण आया है, फिर जगण आया है, फिर जगण आया है और फिर दो गुरु हैं। और इस प्रत्येक और ये प्रथम पाद में ये भी है कि 14 वर्ण है। एक गिन लेते हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अर्थात क्या हो रहा है, प्रथम पाद में इन वसंत तिलिका छंद का लक्षण घटित हो रहा है। ऐसे ही द्वितीय पाद को भी देख लेते हैं। नी ह्रस्व था लेकिन आधे सकार से युक्त होने के कारण ये भी क्या हो गया है, दीर्घ मान करके इसको गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। क ह्रस्व है लेकिन आगे क्या है, आधा मौ है, इसलिए इसको भी हमने क्या किया, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। प ह्रस्व है इसलिए इसे लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। चा ये भी दीर्घ है इसीलिए इसे हमने गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। मौ ह्रस्व है इसीलिए इसे क्या किया, लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। रव ह्रस्व है इसीलिए इसे भी क्या किया, लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। सी ह्रस्व है इसीलिए इसे भी लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है।
खा दीर्घ है इसीलिए इसे गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। नी ह्रस्व है इसलिए इसे भी लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। भ्री री है, इसमें री ह्रस्व होती है इसीलिए इसे हमने क्या किया, लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। तो ये भी दीर्घ है तो इसीलिए इसे हमने गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। व ह्रस्व है इसीलिए इसे हमने क्या किया, लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। क ह्रस्व है लेकिन उसके आगे आधा र है इसीलिए हमने इसको क्या किया, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। णा ये दीर्घ है इसीलिए इसे हमने गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया। अर्थात हम लोग देखेंगे तो दूसरे पाद में भी वसंत लिखा छंद का लक्षण घटित होगा और इसमें भी क्या होंगे, 14 ही वर्ण होंगे। इसी प्रकार तीसरे पाद में भी आ है, ये क्या है, दीर्घ है इसीलिए गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। मो ये भी दीर्घ है इसलिए गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। द ह्रस्व है इसीलिए इसे लघु के चिन्ह से दिखाया है। तव ये दीर्घ है इसीलिए इसे गुरु के चिन्ह से दिखाया है। र ह्रस्व है इसीलिए इसे गुरु के चिन्ह से दिखाया है। पी ह्रस्व है इसीलिए इसे लघु के चिन्ह से दिखाया है। र ह्रस्व है इसीलिए इसे लघु के चिन्ह से दिखाया है। जो दीर्घ है इसीलिए इसे गुरु के चिन्ह से दिखाया है। ही ह्रस्व है इसीलिए इसे लघु के चिन्ह से दिखाया है। र ह्रस्व है इसीलिए इसे लघु के चिन्ह से दिखाया है। ल ह्रस्व था लेकिन उसके आगे आगे आधा ज्ञ है तो इसीलिए इसे हमने क्या किया है, इसे भी गुरु के चिन्ह से दिखाया है। घ ये ह्रस्व है इसीलिए इसे भी लघु के चिन्ह से दिखाया है। नी ये दीर्घ है इसलिए गुरु के चिन्ह से दिखाया है। या दीर्घ है इसीलिए गुरु के चिन्ह से दिखाया है। तीसरे पाद में भी वसंत लिखा छंद का लक्षण घटित होगा और 14 वर्ण है। वैसे ही चौथे पाद में भी धा ये दीर्घ है तो इसलिए गुरु के चिन्ह से दिखाया है। व ह्रस्व था लेकिन आगे आधे नकार से युक्त होने के कारण इसे हमने क्या किया, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। यह ह्रस्व है इसलिए इसे लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। म मी ये भी क्या है, दीर्घ है इसीलिए इसे गुरु के चिन्ह से दिखाया है। मृ ये री की मात्रा से युक्त है तो इसलिए इसे हमने क्या किया, लघु के चिन्ह से दिखाया है। ग ह्रस्व है तो इसीलिए इसे हमने क्या किया, लघु के चिन्ह से दिखाया है। ज ये भी ह्रस्व है इसीलिए लघु के चिन्ह से दिखाया है। वा दीर्घ है इसीलिए हमने क्या किया, इसे हमने दीर्घ के चिन्ह गुरु के चिन्ह से दिखाया है। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो ये छ है, ये छ संयुक्त व्यंजन है, ये कौधन सौ से मिलके बनता है। कौधन सौ से मिलके बनता है। अब हमें यहाँ आवश्यकता थी लघु की तो इसीलिए हमने क को छोड़ करके सौ को ही ले करके इस सौ को आधार मान करके इसे क्या मान लिया है, लघु मान लिया है। म यहाँ पे ह्रस्व है तो इसीलिए हमने इस पे लघु का चिन्ह लगाया है। ये दीर्घ है तो इसीलिए इस पर हमने क्या किया, गुरु का चिन्ह लगाया है। व ये भी क्या है, दीर्घ है तो इसीलिए व ह्रस्व है इसलिए इसमें हमने लघु का चिन्ह लगाया है। र ये लघु है तो इसीलिए हम लघु है लेकिन इसके आगे आधा क्या है, थ है तो इसीलिए हमने इसको गुरु मान करके इसे हमने गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। या ये भी क्या है, गुरु है इसलिए गुरु के चिन्ह से इसे दिखाया है। अर्थात चौथे पाद में भी वसंत तिल का छंद का लक्षण घटित हो रहा है। इसका सामान्य सा हिंदी अर्थ ये है, बस आप इतना सा स्मरण रखें कि वसंत तिल का छंद किसे कहते हैं और इसका उदाहरण क्या है। बस परीक्षा में आप लोगों से इतनी सी बातें ही पूछी जाती हैं। इतना स्मरण रखने के बाद आप वसंत तिल का छंद को आराम से कर लेंगे।